नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोना भाई साहब के पास। और रोज़ ही हमारे पास यहाँ पर आए हैं वकील साहब जी जो इंदौर से आते हैं, और साथ में आए यहाँ पर मट्टी वाले बाबा जी जो अपने खेतों का लहसुन लेकर, जैसे रियावन सिल्वर और ये जो अपना सुपर। हाँ जी, नहीं है। अच्छा, ये वो है जो हम लेके आए थे सुपर शंकर हरियाणा का। आपको ये आप चीज बताओ ना जी, मैं तो ये देख रहा अपनी रासलीला पहले ही चालू गई थी, तो वो आप समझो ना, ये सुपर शंकर है वो जो हम हरियाणा से लाए थे, हरियाणा से जो गए थे हम कैनाल। हाँ, ये वो वाला माल है। अच्छा जी। ये सुपर शंकर कल मनीष नागर आया था। ये कहाँ पर जी? मनीष नागर कोटा वाला, ये राजस्थान। दिल्ली में। हाँ, अच्छा जी। स्पेशल मिलने आया था कल या परसों? कल तो संडे, कल संडे को। हाँ, अच्छा जी, कल वो मिलने आया था। ये उसके यहाँ ये सुपर शंकर निकला। सच में? क्या बताओ, कल का ये इंटरव्यू सही है जी। हाँ, ये कल वो आके देके गया है और उसको जाना था खाटू श्याम जी, नहीं तो आज वो रुकता। उन्होंने कहा मेरे को खाटू श्याम जी जाना है। कल इंटरव्यू डाला था उसका। हाँ, कल वो इंटरव्यू लेके अजब गया। है जी, ये सुपर शंकर उसके खेत का है। अजब और गजब। जो मैं बार बार बोल रहा था राणा जी कि हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। ये माल है, ये लंका लगा देंगे। ये सबसे छोटा लहसुन हुआ उसके यहाँ, अच्छा जी। और ये सारा लहसुन उसके यहाँ। ये तो जैसे अपना एमपी वाले अपने राजस्थान अपने हरियाणा वाले बोल रहे कि मेरा 70 क्विंटल 65 क्विंटल, ऐसी एवरेज में तो एमपी में जो हो जाए, मैं कहूँ ये भी जो है 80 से ऊपर होएगा। ये इसने धुएं निकाल रखे हैं। एमपी में इस बार बैठक कम बैठी नॉर्मल लहसुन की, देसी लहसुन की, उसके मुकाबले ये 3 गुना ऊपर बैठा। मैं तो बाबूजी अभी आया और कैमरा चालू करा, मैं तो सोच रहा भी मट्टी वाले बाबा अपनी मट्टी में से काट के निकाल के जाएंगे कहीं पर इसको। ये तो ये लाए हैं मिठाइयाँ आपके लिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मेरे को तो अच्छा। डॉक्टरों ने मना कर रखी है, तो अच्छा ये जी। आप लोगों के लिए है, मिठाइयाँ खाइए। एक बात बाबूजी, फिर तो लो जी, इसका तो एक ताज बना के आपके सिर पे रखना चाहिए क्योंकि ये जो है ना इसके ये जिंदगी बदलने वाले। बाबूजी एक बात है जी, जो मर्जी कहो जी, जिसने भी पिछले साल लगा दिया वो तो सब लोग इस साल उसके नाम का मंदा ही नहीं है। सर मैंने पहले बोला कि जिसने उसके सुपर नाम का शंकर तो बंदा नहीं लगाया है जी। हाँ जी। उसका डाउन नहीं है। ये आराम से टिकटों से यूं बिकेगा सुपर शंकर टोटल बीच में। तो आपको नॉर्मल कहीं बेचने की जरूरत नहीं किसी मंडी में, टोटल बीच में बेच दूंगा। टोटल बीच में कोई सुपर शंकर आपको नहीं बेचने की जरूरत। आप ये देखो, मैंने ना मंदा ना इनके नाम का ना मंदा इनके नाम। मैंने मजाक किया था पिछले साल कि अगर हिंदुस्तान का लड़का विदेशी लड़की से शादी करता है तो उसका बच्चा कैसा होगा। ये पिछले साल के इंटरव्यू में मजाक है। तो ये ऐसा होगा जी। ये हमारा हरियाणा का छोरा था, ये ज़मीन राजस्थान की, बीज हरियाणा का, माल क्या निकला। ये डिफरेंस है, ये देखिए। तहलका जी, तहलका। अब ये बताओ क्या लगेगा इसके आगे। ऊटी का किसान बर्बाद हो गया, ऊटी लगा लगा के। ये तो आज भी समझ लो तो रकम खड़ी होएगी जी उसके पास। तो इसमें जिसके पास ऐसा माल है, रकम खड़ी होगी, रकम है उसके पास, तो रकम खड़ी जी आज उसकी। तो उसके मजे, उसके लिए मुद्दा कहाँ है। ठीक है जी, कहाँ है मुद्दा उसके लिए। लो जी। हाँ जी बाबू जी, आपका आज दिल्ली कैसे आगमन हुआ जी? दिल्ली इसलिए आए हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में कल फैसले की तारीख है। अच्छा, जो आड़त प्रथा के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, और 19 तारीख लगी थी, 19 की फिर 25 लगी, 25 की 28 लगी, 35 फाइनल हेयरिंग की कल है। और जो ऊपर वाला फैसला करे, और 99% ये है कि मेरी जीत तय हो चुकी है। एमपी गवर्नमेंट ने और मंडी बोर्ड ने जवाब दे दिया कि भैया जो आड़त प्रथा चल रही है एमपी में वो गलत है, 4 मंडी में। कहाँ भाई, और कल उसका फैसला है। जैसे भगवान ने चाहा कहाँ पे हो? और बाबा चाहेंगे तो कल अच्छा हो जाएगा। क्या फसल पानी कैसी है आपकी? फसल डबल है, और मैं तेजी में नहीं हूँ इस साल। अच्छा, अभी जो ये है बाजार, अभी 25 से लेकर 60 रुपये 70 रुपये बाजार है। इसमें मेरी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है, 15 रुपये इसमें और मद्दा जाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट लंबा हुआ नहीं है राणा जी। और खपत जो है
गर्मी में 25 से 30% कम पड़ जाती पूरे हिंदुस्तान में। और अभी तक तो एमपी बादशाह था, अब राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, गुजरात आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, हिमाचल आ गया और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। ये 2 महीने में सभी स्टेट की फसल आएगी। और एमपी का भी बहुत माल नहीं बिका है। 3 महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च और पूरा अप्रैल, 15 अप्रैल हो गया है, 3.5 महीने हो गए। पूरे हिंदुस्तान को एमपी ने खिलाया है। और उसमें भी मेरे को लगता है 30% माल ही कटा है, 30 से 35%। उससे 30% से ज़्यादा माल नहीं कटा है। तो एमपी में भी अच्छा माल है। अब उनको किसानों को पैसे मिले और जो माल सूखा था उनको रोकना था, उनने रोक लिया कि भैया अपना 200 किलो, 100 किलो, 150 रुपये किलो जो बिका तो उनको पैसा शुरू में अच्छा मिला किसानों को। अब भी देसी माल में एमपी का किसान नुकसान में, लंबे नुकसान में नहीं। लंबे नुकसान में जो 300, 400 और 500 रुपये किलो की ऊटी ला के वही है, वो नुकसान लंबे नुकसान में और आगे भी नुकसान में रहेंगे। नहीं, बात इनकी बात तो मेरी बात है। ये दिल्ली बैठ के सरकार चला रहे और हम इंदौर में, एमपी में गाँव में किसान जुड़े हुए हैं। जितने भी किसान रो रहे हैं, जिनने ऊटी लगाई वो रो रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये आज तारीख भी 70 रुपए किलो भी अगर लहसन देसी 60 रुपए किलो भी बिकती है तो किसान को नुकसान नहीं। मनीष आगे को इसमें ले लो। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। मनीष भैया राम राम। मनीष भैया राम राम। आपकी सुपर शंकर पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया अभी मैंने। गुरुजी ने हैं मैं कुछ नहीं उसमें। अरे भैया गुरुजी अपनी जगह हैं, सब अपनी जगह हैं। बाकी जब राम सेतु बनता तो एक गिलेरी का भी नाम आता है। मैं आप नहीं समझे, राम सेतु बनता है तो गिलेरी का नाम भी आता है। ठीक है जी। हम तो वो तिनका है जो सिर्फ पक्षियों के घोंसले में काम आता है, पेड़ नहीं है। तो राणा जी, हाँ जी। मैं तो जो मैंने इनको बताया जी, जी। ये आपका सुपर शंकर भी रखा हुआ है, या हरियाणा की सुपर शंकर भी रखा हुआ है। अब आप बताएं, क्योंकि आप तो निकल गए यहाँ से दिल्ली से, तो मैं यही राणा साहब को बता रहा था कि ये क्वालिटी आपके खेत की है। आपके खेत की है ना ये? हेलो आवाज हेलो, अगर कोई लंबा उठा पटक तेजी मध्य अगर लहसन में होगा इस साल, तो उसकी एक ही उम्मीद है, वो है एक्सपोर्ट। 100 गाड़ी रोज तक, जितना आया था 50 गाड़ी पीछे, 100 गाड़ी रोज तक जाएगा तो कुछ उम्मीद बनेगी कि लहसन में पैसे 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये किलो के मिलेंगे। बाकी अगर अभी तक नहीं गया है तो आगे लंबी उम्मीद नहीं करेंगे 150 गाड़ी रोज एक्सपोर्ट में चला जाएगा। ठीक है जी। आपका क्या कहना है? मेरा विचार इससे अलग है। देखो जी, क्या सोमानी साहब, बोलो। मैंने पहले भी बताया है कि उठापटक होगी। ये 2 महीने डाउनफॉल का है, इसमें हर तरफ का माल निकलना है, डैमेज माल बहुत निकलेगा। तो ऐसे कई सर्कमस्टांसेस हैं और मेरे को लगता है कि लहसन में एक उठापटक आएगी। एक उठापटक आए मैं मानता हूँ। माल देखो, उठापटक कहाँ होगी राणा जी? जहाँ माल की कमी होगी। डबल लहसन पैदा हुआ है। और यूँ मान लो कि राजस्थान तो हाल पैदल चलना शुरू हुआ है। राजस्थान का 2-5% भी माल नहीं बिका है। चलो ये तो सब आगे की बातें हैं, पर बाकी तो जहाँ तक लंबा एक्सपोर्ट नहीं हो, हम इस 5-50-100 गाड़ी रोज नहीं जाए, मैं 10-20 रुपए की तेजी मती तो लहसन में 2-4 दिन में भी हो जाती है। 4 दिन 8 दिन नहीं आया तो 10-20 रुपए की। पर आप सोचोगे 60 का 120, 60 रुपए वाला लहसन 6 महीने बाद अगर 60 रुपए बिकता है तो उसका 35% पैसा गायब हो जाता है। आज 60 रुपए बिक रहा है खेत से निकाल के, और 6 महीने बाद अगर 60 बिकता है तो उसका 35% पैसा गायब हो जाता है। अच्छा, क्या दाम हो? तो सेम भाव में भी नुकसान है किसान को। क्या दाम हो? एमपी के किसान को पैसा अभी तक भी ठीक मिला है, मिलता रहेगा। बाकी बहुत लंबी तेजी की उम्मीद अपने को नहीं है और आगे जो प्रभु जाना है। बाकी तो है ही, आपके यहाँ जो गए साल अपन ने डंके की चोट वाला था 300 बिकेगी, 400 बिकेगी, 500 बिकेगी, वो तो साल इस साल उम्मीद कोई करे ही नहीं। ठीक है जी। और झूठी उम्मीद करे तो खुद नुकसान में रहेंगे। फिर जो बाहर से इम्पोर्ट होगा, जो चाइना वगैरह इम्पोर्ट नहीं आएगा ये रेट में। 100 रुपये में इम्पोर्ट नहीं आएगा। 100 से ऊपर अपनी जाएगी तो इम्पोर्ट आएगा।
या उसको आपको मैंने अभी तो अपन यहाँ से जाने की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने ड्यूटी लगाई है चाइना के ऊपर, माल और देशों ने ड्यूटी लगाई है, तो अपने यहाँ से जाने की बात करेंगे। ये माल के सुपर माल के 40 mm प्लस अभी मैं चला जाए, वीडियो कॉल बाकी प्लांट वाले सब मुंह धो के बैठे। जिन मंडियों से आप माल खरीद रहे हैं अभी, जहाँ से भी माल ऐसे बढ़िया रहे, अच्छे माल है जी। अभी नहीं, अभी इंदौर और मंदसौर में तो माल डैमेज आ रहा है 30%। एक्चुअली अप्रैल और मई किसान अच्छा माल रखता है और हल्का माल मंडी भेजता है। अच्छा अच्छा, बाकी तो छाट के जिसको जब मौका मिलता है वो हल्का माल मंडी भेज देता है और अच्छा माल स्टॉक में बीच के लिए और तेजी मंदी के लिए रखता है। तो जितना अच्छा माल आना था वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ गया। अब जो भी आ रहे हैं हल्के भारी माल ही आ रहे हैं। जून में आएगा, जून में पानी गिरने के बाद, बढ़िया माल है। 10 जून के बाद जो भी पानी गिरेगा उसके बाद सुपर माल के हाथ लगाया। किसान एक बार घर ले गया तो उन्होंने प्लान करके सोच के रखा है कि अपन किसानों का मन क्या है, किसान ज्यादा माल रख रहे हैं अब की बार। है ही ना, माल तो डबल तो ही है, एरिया भी बड़ा और पैदावार भी बड़ी। आ गया हमारी देखिए ये आपका सुपर सेंटर है, हरियाणा जी को ये आपका ये हरियाणा का सुपर सेंटर। जी सर। अब आप बताइए क्या आप कहना चाह रहे हैं राणा जी को? मैं राणा जी को इतना कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि इस बीच से हमें प्रोड्यूस करवाया, लोगों तक पहुँचाया। इंद्री के जो किसान हैं उनकी मेहनत को सलाम है, राणा जी की मेहनत को सलाम है सर। मेरा करा लिया ट्रेन का टिकट, ट्रेन का करा लिया टिकट, आ जाएगा तो सर आपने पोस्ट कर दिया वीडियो? हाँ जी, हाँ जी जी, वीडियो पोस्ट हो गया था। तो खुराना जी को, राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये बीज मेरे तक पहुंचाया सर। मैंने अपने खेत में लगाया ये, और शुरुआत में जब डर लग रहा था, थोड़ा सा खिला खिला जब बीज आया था ना राणा जी, तो डर लग रहा था कि यार कहीं पर्दा नहीं रह जाए, पर्दा कम ना रह जाए। लेकिन इसमें 2-4 सावधानियां, एक तो 2-4 दिन छोड़ के जाएंगे, आ रहे हैं जिसके पेमेंट आना, जैसे टेंशन नहीं ले जी मनीष भाई। तो इसमें पानी का थोड़ा सावधानी रखोगे तो बहुत बेहतरीन बीज है और बहुत बेहतरीन कवरिंग भी बढ़िया निकलेगी, व्हाइटनेस भी बढ़िया निकलेगी। मेरे को ये बताओ कि ये आप ही के खेत का है और ये ओरिजिनल लहसुन है, नकली कहीं से बना के लाए हो? नहीं नहीं सर, मेरे खेत का बाबा श्याम की कृपा से, मेरे खेत का आपका आशीर्वाद से मेरे खेत का लहसुन है सर। अच्छा अच्छा, और मेरा खेत कोटा से 15 किलोमीटर दूर मेरा गाँव किशनपुरा है सर। अभी पूरा लहसुन रखा हुआ है मेरे घर पे ही जी। खेतों के पास, किसी को देखना हो तो आ सकता है सर। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो सीधा आपके पास आ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए वो देखना हो जो भी हो सर, किसी को देखना भी हो तो मेरे पास रखा हुआ है, चाहिए हो तो भी रखा हुआ है सर, आ सकता है बिल्कुल। ठीक है मालिक। और सर एक बार बात क्लियर कर देता हूँ सर इस वीडियो के माध्यम से जी, जो हरियाणा के बीज मोटे तो हैं, बाकी पर्दे कम है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने एरिया में बढ़िया हो जाएंगे। सिर्फ आखिरी पानी का ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी पानी पिलाना उसको, आखिरी पानी जी। नहीं नहीं, ये तो जब इतनी बढ़िया चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं तो मेरे को लगता है कि हर कोई ये चीज़ निकाल लेगा। तो पिछले साल जब आप पे माल आए थे वो कम पैसे के माल थे, और ये जो चद्दर निकल गई थे तो धोए निकाल दिए। अभी तक हिंदुस्तान के कई लोगों का फ़ोन आ चुका, कई बड़े बड़े हाथियों का, ये माल देख के कि इतने बढ़िया माल ऐसा, ये तो लगा नकली लहसुन है। ये 70 से 80% सर, ये कहीं घर पे जमा हुआ है। 70 से 80% ऐसा ही माल है। जी जी। तो ये है जी मनीष नागर, ये माल है सुपर शंकर जो हमने बीज दिया था। ठीक है जी। कई लोगों ने इसके लिए उल्टा उल्टा बोला था, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये सामने पड़े माल। ठीक है जी, माल बढ़िया जी, माल में कोई कमी नहीं है जी। पास हो गया, एक तो पास हो, एक फर्स्ट डिवीज़न हो, एक जो है मेरिट हो, एक है कि सरकार जिसको उठा लेती है कि ये तो हीरा है, बस वो चीज़ आ गई है। मैं सिंपल भाषा में पप्पू पास हो गया। तो ठीक है जी। ये देखो सर पैदे कितने हैं इसका, देखो एक पैदे तो अभी तक 2-3 पैदे तो होते ही चुके होंगे। एक चलो जितने भी है बस, यानी पास हो गया देख के। कई पैदे हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है मनीष भाई, नमस्कार, जय श्री श्याम। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं राणा जी, ये जिस पे हमने मेहनत की। ठीक है, ठीक है।
हाँ जी, आज गाड़ियों की रिपोर्ट दे दो जी। गाड़ियाँ तो जी 15, एक पंजाब है, बाकी 2-3 हरियाणा है, 3 यूपी है, 3 छिपा बड़ौदा है, 4 एमपी है, ऐसे करके टोटल मिला के 15 गाड़ी है। ठीक है। छोटी बड़ी मिला के भाव ठीक है, भाव अच्छे माल 70-75 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए हरियाणा के माल आए हैं, ये ग्रेडिंग कौन सा इलाका? ये हरियाणा है। हरियाणा अपने- तो एक तो अपने- पश्चिमी हरियाणा चला गया, नहीं, हिसार ये की वाला, तरफ का, ये करनाल वाला। करनाल एरिया। ये देखिए माल, ये अपने ठीक है जी। उसमें ग्रेड हुआ है मशीन में। तो ये निकला, सेकंड ये निकला, ठीक है जी। थर्ड ये निकला, ये वाला जिसका, ठीक है जी। फोर्थ ये निकला, ये वाला 4 ग्रेड निकाल रही है। ठीक है जी। और बहुत बेहतरीन माल बिक है। ऐसे माल टिकटों से 70-75 बिक रहे हैं। अच्छा जी। अब यही पहले बात बात- बताओ भी, खपत कितनी है, बिक्री कैसी चल रही है इस समय? बिक्री आज थोड़ी सी सुस्त है, क्योंकि किसानी माल आता था, सबसे पहले किसानी बिकता है, अच्छा जी। इसलिए बिक्री थोड़ी सी सुस्त है जी। बाकी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, रेट स्टैंड है। हरियाणा के रेट बता दो एक बार। सर जो हरियाणा ये वाला है, करनाल एरिया। हाँ, इधर नीचे में 40, ऊपर में 70। और जो बात करें जो दूसरे वाला इलाका है जी अपना, ये यूपी का इलाका चला गया जो अपना। यूपी के देखो ये पड़ोसी में माल आया है, अच्छा जी। ये एक वो मेरे पास आया है, ये देखो वो काटरकोला पिंक जाली अच्छा जी। अच्छा, इनके क्या बाजार चल रही जी? 80 रुपये। कमाल है जी। यूपी गेम बदल गई ऐसे मोटे माल 80 रुपये पे आ गए। अच्छा रेडिंग। जी। इलाका कौन सा जी है? ये रामपुर है। रामपुर। और जो दूसरे वाले इलाके हैं जी? अब आप ये देखिए कि ये रामपुर, ये हरियाणा, और ये अब ये एमपी है, ये वाले जी। ये अच्छा। सारा एमपी पड़ा, ठीक है जी। और वो जो पड़ा ये हरियाणा है, ये हाँ जी। सिरसा साइड है। अच्छा जी। मतलब कि जी चीज़ की क्वालिटी वाइज डिफरेंस हो गए, और यही बात थोड़ी टाइम पहले मैंने बोली थी कि क्वालिटी वाइज डिफरेंस हो गए। ठीक है जी। बाकी सोमानी जी साहब के अलग व्यू हैं, उनके व्यू उन तक हैं कि पिछले साल हमने ना बहुत ये दिक्कतें भोगी हैं, वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं, वो व्यूज़ उनके तक सीमित हैं, ठीक है जी। मेरे व्यूज़ मेरे हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग राय है। ठीक है जी। आपको जिसकी राय माननी है आप मानिए, ठीक है जी। मित्र हैं मेरे, लेकिन सबके अंदाजे, सबके सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जो मर्जी कहो जी, मैं तो हिला दिया जी आपके सुप्रसन्न करने आज जो एमपी में है जी, राजस्थान में। देखो क्या चीज़ निकली। ना जी, ऐसे तो बंदा देख के भी ना कोई, इसको तो चाहे कट्टे के बजाय 1 किलो के पैकेटों में डाल के बेचो जी, जैसे बाहरले देशों में। सही है, एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। अब आपको ये देखो कि जब ऐसे लहसुन पूरे हिंदुस्तान में होंगे तो हमारे लोगों को क्या जो होता है, हम चीन कहते रहते हैं, हम उससे डरते हैं, इन मालों से वो डरेगा। क्यों? आज तक विदेशों में क्या होता था, इंडियन माल की डिमांड होती थी, उसकी तीखेपन की वजह से, चाइना का माल उसके मोटापे की वजह से बिकता था, उसकी सुंदरता की वजह से। अब हमने ये सुंदरता और मोटापा अपने यहाँ कर दिया, ठीक है जी। बिना कोई भी केमिकल या कोई भी उसको करके इन्फ्यूज़ कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ बीज बदल दिया और एक ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश की। तो सर इसका डिफरेंस नहीं आएगा, इसका डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। वो अब इन चीज़ों से अब आप समझें कि कितना बड़ा फ़र्क आएगा जब हिंदुस्तान में सब ऐसा माल मिलेगा। एक भाई साहब ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त होता है कि अप्रैल में मई में लोग अच्छा माल बेचते ही नहीं, उसको रख लेते हैं। सर देखो मैंने क्या बोला, उनके व्यूज़ उन तक हैं, मेरे व्यूज़ में। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो बोल रहे हैं उसमें मैंने ठप्पा लगा दिया, या मैं जो बोल रहा हूँ उसका वो ठप्पा लगाएंगे। ठीक है जी। आप जो बोल रहे हैं आप अपने व्यूज़ से बोल रहे हैं, मैं अपने व्यूज़ से बोल रहा हूँ, अपने व्यूज़ से। ठीक है जी। हर एक की अपने अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अंदाजे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। मैं किसी के भी अंदाजे को गलत नहीं किया। इनका कहने का मतलब है जो बढ़िया माल है उसको किसान अभी रोक रहा। सर मैंने अभी 20 दिन पहले इंटरव्यू में कुछ बोला था, आपको भी याद दिला देता हूँ कि जितना डैमेज माल निकलेगा
किसान पहले वो लाएगा कि जितना आपका डैमेज होता जा रहा है पहले वो बेचते चलो, ठीक है जी। लेकिन बेचते चलो, ये मैंने बोली हुई है बात। तो उसमें नई बात क्या है ये बता दो, नई बात क्या है? कुछ भी नहीं। कान इधर से पकड़ दो या इधर से। राणा जी, सोचने का, समझने का और कहने का फर्क है। ठीक है जी। एक चीज़ को आप सीधा बता सकते हो कि ये चांद है, एक आप घुमा के बता सकते हो कि जब सूरज डूबता है तब चांद निकलता है, तो अब ये चांद निकल गया, सूरज डूब गया, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया सूरज की तरफ भी, है ना। ऐसे कई तरीके होते हैं समझाने के, बताने के, अपने अपने अंदाजे बताने के। ठीक है जी। तो हर एक का अपना अलग अलग वे है यार। वो भी गलत नहीं बोल रहे, मैं गलत बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, भगवान जाने। ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज़ है, मालों को धीरे धीरे बेचते चले। भाई साहब मंदी में, मैं मंदी में नहीं हूँ। कल भी मनीष नागर आए थे, ये लहसुन लेके आए थे, दिखाने आए थे और मेरे को देने आए थे कि भाई साहब ये लहसुन दिख रहा है आपको, देने आए हूँ, स्पेशल कोटा से वो आया था। ठीक है जी। तो कल भी यही बात हुई कि कहाँ तक चला जाएगा, मैं भाव नहीं बताएंगे, कोई मतलब ही नहीं भाव बताने का, ये किसी भाव बिक जाए, लेकिन घबरा के नहीं बेचने की कई वजह है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, माल डैमेज होगा, और अभी भी जो डैमेज हो रहा है वो उधर डिहाइड्रेशन वालों को जाना चालू हो गया। डिहाइड्रेशन वालों के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी क्या थी कि जी वो 30 रुपये किलो बढ़ गया पिछले 25 दिन में, जब से ये ट्रेड वॉर चला। चाइना का माल बहुत महंगे हो गए तो उन्होंने इधर से मुंह कर लिया, माल मांग रहे हैं डिहाइड्रेशन का। अपना रॉ गार्लिक भी जाना चालू हो गया, अचार इंडस्ट्री खाली पड़ी है। तो ये कई मुद्दे हैं। मैं बार बार इतने दिनों से क्या बोल रहा हूँ कि जी अब व्यापार बहुत सोच के संभल के कहने का टाइम है, आंखें खोल के चलिए। अब ये सुमानी जी कह रहे हैं कि 100 रुपये लहसुन जाएगा ही नहीं, तो जब वो जाएगा ही नहीं तो चाइना आएगा नहीं। ठीक है जी। अब इसी चीज़ को मैं पहले बोल रहा हूँ कि 100 से ऊपर जाएगा तो चाइना आएगा। ठीक है जी। तो घूम के बातें एक ही जगह जा रही हैं। आओ ना, आप दे दो इंटरव्यू सर। अभी अभी एक मेरे दोस्त दे के गए सर। राम राम जी, आओ सर। पीछे घबराहट थी, लहसुन बहुत, लहसुन बहुत, लहसुन बहुत। तब भी मैंने कहा था भैया घबरा के नहीं बेचना, घबराने की ये वजह है। तो आपके सामने रिजल्ट है। पिछले 1.5-2 महीने से मार्केट स्टेबल है, स्टैंड है, प्लस की तरफ जा रही है। दूसरी चीज़, जो भगवान की देखो कितनी दया है किसानों के ऊपर कि जो माल डैमेज हो रहे हैं, जिसका मेरे को खतरा था, वो भी बढ़िया भाव बिकने लग गए। उनकी डिमांड बढ़ के निकल गई। ठीक है। क्योंकि वो जो ट्रेड वॉर चला उसकी वजह से। तो ये सर नेचर है। नेचर किसको किस टाइम क्या देने वाला है किसी को नहीं पता, है ना जी। अब माल है, नो डाउट बहुत माल है, नो डाउट, लेकिन निकल भी रहा है, बिका है, बिक भी रहा है। ये 1.5-2 महीने अगर आपके ज़्यादा रहेंगी, हर तरफ का माल निकलेगा, हर तरफ का किसान निकालेगा। बिक्री थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, खरबूजा तरबूजा आम का सीज़न चल रहा है, लेकिन इसमें स्टॉक वाले निकल के आएंगे। आप 15-20 रुपये तोड़िए, सारा आदमी मैदान में आ जाएगा, स्टॉक वाला मैदान में आ जाएगा, एक्सपोर्टर मैदान में आ जाएगा। भाई कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि आप अच्छे माल, अब जैसे ये है हरियाणा, ये हम 75 रुपये बोल रहे हैं। ठीक है जी। आप इसको भी 60 पे ले आओ, अभी खड़े पाओ, बोलो कितनी गाड़ी बेचनी है बताइए। 50 पे ले आओ, अभी एक्सपोर्टर मैदान में उतर जाएगा। ठीक है जी। तो सर माल है तो डिमांडें भी हैं। अच्छे माल आपके पास हैं तो घबराने का समय गया आपका। हल्का माल है आप बेचिए, बेचते चलिए। और अपने पास ये बोली वाला माल कब आएगा जी, रोन का वो?
ये जाने कब आएगा, इसको पता, हम तो बैठे पसीना निकलने वाला समय आ लिया जी अब। आ लिया। अब जब ये निकालेगा तभी निकालेगा। मंडी में आने लगा थोड़ा बहुत। आया मंडी में आया। आज पंजाब की एक गाड़ी थी। क्या रेट चला जी पंजाब का? पंजाब वही 20 रुपये से लेके 60 रुपये। क्या बात जी? कच्चा है यार माल अभी। पंजाब को भी कम से कम 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा रुक के लाना चाहिए। अच्छा जी, एकदम कच्चा माल। कच्चा तो है, साइज देखा? जिनके सूखे माल बढ़िया, साइज देखा जी? माल अच्छे, हाँ मैंने देखे हैं माल अच्छे। जिनके सूखे वो निकालने चालू करिए, जो एकदम कच्चे हैं। अभी मैंने पीछे 1-2 लाट देखे एकदम कच्चा उठा लाया किसान। ठीक है वो जी। ना लाओ, जिनका सूखा माल आ रहा है वो लाओ। जो सूखे माल है फिर वो कहाँ तक जाएंगे? बिक रहा है, बताए तो है 25 से लेके 60 रुपये। ठीक है जी। ट्रैक्टरों से बिक रहा है माल। और जो बड़ी आएंगे ऐसे आएंगे और ऊपर चले जाएंगे जी। ठीक है जी। तो पर ये इनका भी आप अब की बार रवाज कर दो जी, आप जैसे चलाएंगे तो चल जाएगा रवाज ये बोली वाला। इन मालों का हाँ सर देखो, चलने में तो सब चीज़ चल जाती आप रवाज चलाओगे चल जाएगा जी। है। मैं इनको उस चीज़ से निकाल के इन चीज़ों पे ला रहा हूँ जो मैंने अभी दिखाई। आज अगर ये देखो, ये हरियाणा है, ये भी सीसा का माल है। अच्छा जी। ये ये इसी का छोटा माल है। दांत दिखा रहा जी ये सारा। ये देखो, ये उसी का छोटा माल है। अच्छा जी, ठीक है जी। हंसरा जी ये। अब अगर ये बीज बदल दे, या यूपी का गन्नौर वाला किसान बीज बदल दे और ऐसा माल हो जाए, मैं कह ऐसा ना हो इससे 19 हो जाए, 18 हो जाए, 17 हो जाए, तो आप फ़र्क समझ रहे हैं। एक को घबरा के बेचना, एक को तान के बेचना, आपके घर ग्राहक आएगा। जैसे प्रोडक्शन मंडियों में बोली होती है, वहाँ 1 ट्राली आओ या 1000 ट्राली आओ। सर यहाँ किसानी माल आ रहा है तो बोली में बिक रहा है। ये व्यापारियों का माल है। इसको भी चलाओ ना, कोशिश तो करो। व्यापारियों का माल बोली में नहीं चल पाएगा, किसानों का माल खूब बिकता है बोली में। वाथ पैर बांध देंगे व्यापारी। अब व्यापारी का माल जैसे ये है, इसको ले लो, ये वाला माल वो कह रहा है मेरा 60 से कम नहीं बेचो, 50 मांगा जा रहा है, ठीक है जी। तो कैसे बोली में बिक और जो जाएगा? यही किसानी माल हो जी है, तो ये 55-50 बोलेगा, ग्राहक मांगेगा 50 में, बोली में 50, 51-52 तक बिक जाएगा। कोई बहुत अच्छा माल हुआ, ग्राहक लग गया तो 55 तक बिक जाएगा। ठीक है जी। 5-7 रुपये उसमें फ़र्क आता है, ये डिफरेंस है सर। अब किसानी माल पंजाब चालू होने वाला है, हरियाणा चालू होने वाला है, हिमाचल चालू होने वाला है। 15-20 दिन बाद हिमाचल। हरियाणा का तो मुझे पता नहीं जी, पर अब की बार आप ये लगा लो पंजाब और हिमाचल, आपके दफ्तर में भी लोग माल रख देंगे, इतना माल आएगा पंजाब और हिमाचल। आए ना सर, मैंने देखो दोनों को बोला है, जगह की कोई कमी नहीं है, खूब जगह है, आपके पास मशीन है, ग्रेड करो और बेचो, मना नहीं है। आप ही लोगों के लिए लगाइए। किसानी माल आएंगे अब की बार। ये किसान ही तो ग्रेड करके ला दे। ये सारा माल एक ही आदमी का था, ठीक है जी। और रात के 12 बजे उसने मशीन लगी, 24/7 चल रही है मशीन। आप रात के 12 बजे भी आ रहे हैं तो आपका माल हाथ के ग्रेड होगा और आ जाएगा। ठीक है जी। ये 11:15 11:30 यानी जितना समय डब्बे पे लगता है रोटी खाने में गाड़ी रोक के, इतना समय वहाँ ग्रेडिंग करने में ग्रेड होगा, मशीन से उसी गाड़ी में लोड होगा तो आ जाएगा। ठीक है जी। इसे किसान तो साथ आया ही नहीं, कांटा पोइची हुआ, साथ में कांटा हुआ, माल ग्रेड हुआ और लोड हुआ और आ गया। ठीक है हाथ जी। के यानी जितने डब्बे पे रुकते हैं इतनी देर में काम हो जाएगा। तो ये आप ही लोगों के लिए सुविधा है जी। जिसको लगता है किसान को मेरे 200 कट्टा है, 100 कट्टा है, 50 कट्टा है, मेरे को तो ग्रेड कहना है, तो वहाँ ले जाओ, ग्रेड करो, आ दो, ठीक है। माल तो बिक यहाँ फिर तुरंत आते आते बिक जाएगा। सर। बिक रहा माल, मैं 75 बोल रहा हूँ, 70 में तो मांग ही रहे ना। ठीक है जी। 70 में तो मांगे, मैं नहीं दे रहा। क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी आ रही है तो अगर कोई मेहनत कर रहा है, उसकी क्वालिटी अगर बढ़िया है तो खींच के बेचने में क्या जा रहा है। ठीक है जी। फ़ायदा फिर क्या हुआ उसका मशीन का, तो ये फ़र्क है सर। चलिए जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। राम राम जी, लगे रहो जी, लगे रहो। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। पूरे आइटम नहीं डाली, देखो नहीं, अच्छा नहीं लगता और कोई बात नहीं।